अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज। उसमें हमने दो टर्म्स पढ़ने हैं, एक कोरेयन है और दूसरा है रस्टिंग। ठीक है, कोरेयन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी कोई मेटल एयर के साथ या वाटर के साथ या इन दोनों के साथ इन कांटेक्ट आता है और उसका जो सरफेस है, जो उसकी लेयर है, जो उसका बाहर वाला हिस्सा है, अगर वो ख़राब होना शुरू हो जाए, वो ख़राब किस तरह से होगा कि या तो उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप सिल्वर का कोई बर्तन है सपोज़, ठीक है, तो वो सिल्वर की जगह जो है वो ब्लैकिश कलर में चेंज होना शुरू हो जाए, या फिर जो है उसके पोरस होना शुरू हो जाए कि उसके अंदर सुराख आने लग पड़े, या उसकी जो टेक्सचर है वो ख़राब होना शुरू हो जाए। तो जब मेटल ख़राब होना शुरू होता है तो जो मेटल की ख़राबी होती है उसको हम केमिस्ट्री के टर्म के अंदर कोरोजन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो कोरोजन इज़ स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। यानी कोरोजन क्या है कि स्लो है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है वो जिस तरह दीमक होती है ना, वो लकड़ी को खा जाती है और वो भुरभुरी सी हो जाती है, इसी तरह जो कोरोजन है वो क्या करती है, वो मेटल को खा जाती है और मेटल का जो सरफेस है वो ख़राब होने लग पड़ता है। वो किस वजह से ख़राब हो रहा होता है, वो उसकी सराउंडिंग्स की वजह से ख़राब हो रहा होता है, जिस इन्वायरमेंट में आपने उस मेटल को रखा होता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। ये जनरल डेफिनेशन थी जो फर्स्ट पे इसने बताई है सराउंडिंग मीडियम तक। सेकंड डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कोरोजन में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होता है। ठीक हो गया। दैट टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स। जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर एयर और वाटर है, जब मेटल इन कांटेक्ट आता है उसके साथ और रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है कि उसकी कोरोजन स्टार्ट हो जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो आयरन की रस्टिंग है। ठीक है, ये क्या होता है कि आयरन को यानी जो लोहे को जंग लग जाता है। ये आपने दोनों डेफिनेशंस करनी है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? कोरोजन इज़ अ जनरल टर्म, यानी अगर आपने किसी भी मेटल के बारे में बात करनी है तो आप कहेंगे कि इस मेटल की, अगर आप सिल्वर की बात करें, आप गोल्ड की बात करें या प्लैटिनम की बात करें, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये अगर उसका कलर ख़राब हो जाता है या उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है तो आप कहते हो इसकी कोरोजन हो गई है। लेकिन अगर आप आयरन की बात कर रहे हो कि अगर आयरन का कलर ख़राब हो जाता है, वो सिल्वरी जो भी उसका शाइनी शेड होता है उससे वो ब्राउन ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर में चला जाता है, या वो उसकी सरफेस ख़राब होने लग पड़ती है, तो आप उसको बोलते हो कि इसकी क्या हो गई है, रस्टिंग हो गई है, जंग लग गया। बट कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ये रस्टिंग की डेफिनेशन है, दैट कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग। अब इसकी कंडीशन क्या है, इसके ऊपर आप कंडीशन की हेडिंग देंगे कि रस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। दो कंडीशंस हैं, एक तो एयर होनी चाहिए, दूसरा मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है। द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ मॉइस्ट एयर। ठीक है, यानी ऐसी एयर जिसके अंदर वाटर के वेपर्स हों, एयर हैविंग वाटर वेपर्स इन इट। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर। अगर हमारी एयर के अंदर वाटर वेपर्स नहीं हैं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में मेटल को, आयरन को रख दें, लोहे को रख दें जिसमें एयर तो है लेकिन उस एयर के अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो उसको रस्टिंग नहीं होगी। या फिर हमारा ऐसे पानी के अंदर रख दें जिसके अंदर एयर नहीं है, जिसके अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। एयर का मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर हम मेटल को किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें, पानी के अंदर रख दें जिसके अंदर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ना हो, एयर ना हो, तो भी क्या होगा, उसकी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इसमें आप प्रोसेस की हेडिंग देंगे कि रस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। स्टेन्ड एंड डेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। ठीक है, जो स्टेन्स लग जाते हैं, यानी जो अक्सर ये होता है कि आयरन का सरफेस जो होता है ना वो पेंटेड होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो खिड़कियाँ होती हैं, जो दरवाजे होते हैं, जो लोहे के बने होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, पेंट किया होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर स्टेन, यानी कि अगर उसका स्टेन का मतलब है यहाँ पर कि उसका पेंट कहीं से उखड़ जाए, या डेंट का मतलब है कि कहीं से उसका सरफेस जो है वो ख़राब हो जाए। जैसे गाड़ियों में अक्सर होता है कि उनको डेंट लग जाता है। ठीक है, यानी वो कहीं से अंदर को धंस गई है या कुछ इस तरह का सीन हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, और स्टेन का मतलब क्या है कि कहीं से अगर उसका पेंट उतर जाता है तो उसमें क्या हो गया कि वो वाली साइड से उसके ऊपर रस्टिंग स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। दिस रीजन इज़ कॉल्ड एनोडिक रीजन। उस रीजन को बोलते हैं कि ये कौन सा रीजन है, एनोडिक रीजन है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है। एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इस रिएक्शन के ऊपर आप हेडिंग देंगे ऑक्सीडेशन की। आयरन क्या करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोहा क्या है, सारा आयरन है, उसके ऊपर सारे आयरन के एटम्स अटैच हैं। तो जहाँ पे स्टेन लग गया है या जहाँ से उसका पेंट कहीं से उतर गया है, वो वाली जगह जो है वो इन कांटेक्ट आ गई है एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो मौजूद आयरन है वो एयर के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो आयरन हैं और एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, तो 2 आयरन के एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे।
दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। अब यह होगा कि उसका जो उसकी ज़ाहिर सी बात है जो उसकी स्टेबिलिटी है, ज़ाहिर सी बात है उसने अब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। पहले वो न्यूट्रल फॉर्म में था Fe की फॉर्म में, अब जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो वो अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा कि वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द आयरन शीट अंटिल दे रीच टू अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन नियर द सरफेस साउंडेड बाय वाटर लेयर। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो आयरन का सरफेस है जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं वो उसके ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक मेटल है। ठीक है, और मेटल में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मोबाइल होते हैं। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। वो वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन होगी और वाटर की थोड़ी सी कंसनट्रेशन होगी, और उस रीजन को हम बोलेंगे कि वो कौन सा रीजन है, कैथोडिक रीजन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैथोड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं। अब कैथोड पे जाकर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है और वाटर के मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास H पॉजिटिव आया वाटर, और वो मिलकर क्या बनाएंगे, H पॉजिटिव और O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। वो कह रहे थे H पॉजिटिव आयंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड विच इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आया है, हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है और वाटर के वेपर से प्रेजेंट है। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3। वो कार्बोनिक एसिड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। H पॉजिटिव तो आपको पता है एसिड का कौन सी स्पीशीज होती है जो H पॉजिटिव देती है, तो कार्बोनिक एसिड अपने H पॉजिटिव दे देता है। वो H पॉजिटिव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर बना देते हैं। दिस इज़ वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। कह रहा है इसीलिए जितना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट होगा। द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब यह हुआ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो गई, ऊपर आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ये ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीजन और जो कार्बोनिक एसिड से H पॉजिटिव मिला था उसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर लिए, रिडक्शन भी हो गई, लेकिन अभी तक रस्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ है, सिर्फ ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप रिडॉक्स रिएक्शन की हेडिंग दोगे। अब होगा क्या कि ये जो Fe+2 बने हैं, अब इन्होंने सारा काम करना है। ये जो Fe2+ हैं ये स्प्रेड करेंगे सराउंडिंग के ऊपर, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ दोबारा से रिएक्ट करेंगे और फिर रस्ट बनाएंगे, जो कि जिसका फार्मूला क्या है, Fe2O3.NH2O। ठीक हो गया, ये किसका फार्मूला है, रस्ट का, विच इज़ कॉल्ड रस्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, MCQs भी आ जाता है कि रस्ट कैसे बनता है। तो आपने यहाँ पर रस्ट की हेडिंग देनी है कि फार्मेशन ऑफ रस्ट किस तरह से हो रही है और कहाँ पर हो रही है। ठीक हो गया, यहाँ Fe2+ से फॉर्मेशन ऑफ रस्ट की हेडिंग देंगे। इट इज़ ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। पहले क्या हुआ था कि पहले आयरन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए थे, Fe2+ में चेंज हो गया था। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ने अपना काम किया कि वो H पॉजिटिव से मिले, ऑक्सीजन से मिले और उन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल बना दिए। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल बना है इसने और जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन थी इसने मिलकर क्या किया कि रस्ट को बनाया, जो क्या था Fe2O3.NH2। N का मतलब है कि हमें नहीं पता कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स वो भी हैं जो हमारे पास कैथोड के ऊपर बने थे और वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारी एयर के अंदर भी मौजूद हैं। तो उसको काउंट करना इतना आसान नहीं है, वो सिर्फ तब होगा जब हमें कंट्रोल्ड रिएक्शन लेंगे कि हमें काउंट करके हम एयर ले लें, मेजर करके कि इतने क्यूबिक सेंटीमीटर हमने एयर ली है, इतने उसके अंदर वाटर के वेपर्स हैं, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे रस्ट के बने हैं पहले से, तो फिर हम N की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब Fe+2 हाफ ऑक्सीजन और 2+N वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या बना, Fe2O3.NH2 और +4H पॉजिटिव। ये रस्ट की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रस्ट याद कर लेनी अच्छे से। द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज़ पोरस, पोरस यानी उसके अंदर सुराख होते हैं। ठीक है, एंड डज़ नॉट प्रिवेंट फर्दर कोरेजन, और वो फर्दर जो कोरेजन होनी होती है, यानी अगर एक जगह पे रस्ट लग गया है ना, इसका मतलब है कि आप देखेंगे कि अगर आपके पास कोई लोहे का दरवाज़ा है सपोज़, उसके अंदर से कहीं से पेंट उतर गया, उसकी थोड़ी सी जगह पर लग गया रस्ट, तो आप देखोगे कि 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद वो पूरा जो दरवाज़ा है वो ख़राब हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, मुसामदार हो जाएगा। ठीक है, उसके सरफेस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी जगह पे भी रस्ट लग जाता है, जिस तरह दीमक थोड़ी सी जगह पे भी अगर लकड़ी को दीमक लग जाती है तो वो पूरा लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह अगर थोड़ी सी जगह पे भी रस्ट लग जाता है तो वो पूरा जो भी एरिया होता है उसको ऊपर रस्ट लगा देता है। ठीक है, द रस्टिंग कंटिन्यूज अंटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज़ ईटन अवे। ठीक है, ये उसने जो है डायग्रामेटिकल व्यू दिया हुआ है, इसको भी आपने करना है। ठीक हो गया।